नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। अब से करीब 1 घंटे पहले दिल्ली सेवा बिल राज्यसभा में पास हो गया। एनडीए को उम्मीद से ज्यादा समर्थन मिला। आंकड़ों में कहें तो बिल के पक्ष में 131 वोट पड़े और खिलाफ में 102 वोट, यानी विपक्ष को 7 वोट कम मिले। यहीं से चर्चा गर्म कि क्या 2024 से पहले विपक्ष के नए नवेले गठबंधन की पहली हार है, क्योंकि आज राज्यसभा में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने संपूर्ण विपक्ष को ओपन चैलेंज किया। 24 को लेकर भविष्यवाणी की, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल ने थोड़ी देर पहले जवाब दिया। तो इस बिल के पीछे का पूरा गणित क्या है, 2024 को लेकर मायने क्या है, वो समझाते हैं आपको। I shall now put the amendment moved by Sri Raghav Chadha for reference of the Government of National Capital Territory of Delhi Amendment Bill 2023 as passed by Lok Sabha. Those in favor will please say aye. मान्यवर दोनों सम्मानीय सदस्य कह रहे हैं कि इन्होंने ये मोशन को साइन नहीं किया। अब ये जांच का विषय है कि ये मोशन कैसे साइन हुआ और राघव चड्ढा जी ने इसको मूव किया। मान्यवर इनका सिग्नेचर किसने किया, ये जांच का विषय है। माननीय सदस्य, जिन लोगों के नाम उनकी सहमति के बगैर दिए गए हैं उसकी जांच होगी, प्लीज। हम तो यहाँ चर्चा कर रहे थे, फर्जीवाड़ा दिल्ली सरकार में चल रहा है, ये सदन की कार्यवाही में फर्जीवाड़ा कि माले मुफ्त दिले बेरहम, दिल्ली पे सितम और करोड़ों हजम। खिलाफ है, होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, आसमान थोड़ी है, लगेगी आग। कुछ तंज थे, कुछ आरोप थे, कुछ गंभीर थे, कुछ सवाल थे, और इन सब के बीच बहस का मुद्दा था दिल्ली सेवा बिल, यानी वो अध्यादेश जो दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग से जुड़ा है। 3 अगस्त को लोकसभा में पास होने के बाद सोमवार को इसे राज्यसभा में लाया गया। पूरे सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि बिल का उद्देश्य केवल और केवल दिल्ली में सुचारू रूप से भ्रष्टाचार विहीन और लोकाभिमुख शासन हो। अब किसी को भ्रष्टाचार विहीन और लोकाभिमुख शासन में विरोध है तो इसका तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है, मगर मैं इतना जरूर आश्वस्त करना चाहता हूं कि बिल के एक भी प्रावधान से मान्यवर, पहले जो व्यवस्था थी जब इस देश में कांग्रेस की सरकार थी, वो व्यवस्था में किंचित मात्र भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। दिल्ली में अधिकारों की जंग वाले इस बिल पर आम आदमी पार्टी को 26 विपक्षी पार्टियों का समर्थन मिल गया, मगर समर्थन बीजेपी को ज्यादा था। इसके लिए बीजेपी ने अपने सांसदों को व्हीप जारी कर रखा था और बाकी समर्थन सहयोगियों से मिल गया। राज्यसभा में बीजेपी के 92 सांसद हैं। एनडीए में शामिल एआईएडीएमके के 4, असम गण परिषद, मिजो नेशनल फ्रंट, एनपीपी, पीएमके, आरपीआईए, टीएमसीएम और यूपीपीएल के एक सांसद। कुल मिलाकर आंकड़ा 103 पहुंचा। मनोनीत सांसद और कुछ एनसीपी सांसदों का साथ मिलने के लिए आंकड़ा 110 हो गया। बाकी टेंशन 9 राज्यसभा सांसदों वाली वाईएसआर कांग्रेस और बीजेडी ने सरकार को समर्थन देकर दूर कर दी, जबकि दूसरी तरफ बिल का विरोध करने वालों का आंकड़ा उतना नहीं पहुंचा। I shall now put the amendment moved by Sri Raghav Chadha for reference of the Government of National Capital Territory of Delhi Amendment Bill 2023 as passed by Lok Sabha to a select committee of the Rajya Sabha to vote. The question is that the bill further to amend the Government of National Capital Territory of Delhi Act 1991 as passed by Lok Sabha be referred to a select committee of the Rajya Sabha. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. मेरा बहुत गंभीर व्यवस्था का प्रश्न है। ये दोनों सम्मानीय सदस्य कह रहे हैं, मान्यवर दोनों सम्मानीय सदस्य कह रहे हैं कि इन्होंने ये मोशन को साइन नहीं किया। अब ये जांच का विषय है कि ये मोशन कैसे साइन हुआ और राघव चड्ढा जी ने इसको मूव किया। मान्यवर इनका सिग्नेचर किसने किया, ये जांच का विषय है। मान्यवर ऐसे नहीं चलता। मान्यवर
अब ये मामला सिर्फ दिल्ली सरकार में फर्जी पड़ने का नहीं है, ये सदन के अंदर फर्जी पड़ने का मामला है। मान्यवर, ऐसा कैसे चलता है? मान्यवर, मेरा आपसे निवेदन है कि दोनों सदस्यों का स्टेटमेंट रिकॉर्ड पर लिया जाए अभी, और बाद में इसकी जांच की जाए कि ये कैसे हुआ। दिल्ली सेवा बिल उस अध्यादेश का विकल्प जो मई में लाया गया। इस बिल में धारा 3A को हटा दिया गया। इस बिल में नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी के गठन का प्रावधान है। यह अथॉरिटी अफसरों के ट्रांसफर, पोस्टिंग और नियंत्रण से जुड़े फैसले लेगी। इस अथॉरिटी के चेयरमैन मुख्यमंत्री होंगे, मुख्य सचिव और प्रमुख गृह सचिव भी हिस्सा होंगे। मगर अफसरों के ट्रांसफर, पोस्टिंग से जुड़े जितने भी मामले होंगे, ये कमेटी उनकी सिफारिश उपराज्यपाल को भेजेगी, और अगर किसी अफसर पर भी कार्रवाई करनी होगी तब भी आखिरी फैसला दिल्ली के एलजी का होगा। आप जरा भी चिंता मत करिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप पढ़ सकते हैं, सभी लोग पढ़ सकते हैं, सभी लोग समझते हैं और सभी लोग चीजों को जानते भी हैं। सभी लोग जानते हैं कि इस प्रकार के बदलाव किसी राज्य में नहीं हो सकते, यूटी में ही हो सकते। मगर प्रॉब्लम इसमें राज्य और यूटी का नहीं है। हम है यूटी में, चुनाव यूटी के लड़े हैं और राज्य की पावर एंजॉय करनी है, इसका प्रॉब्लम है। मान्यवर, ये प्रॉब्लम का कोई जवाब भारत सरकार के पास नहीं है, दिल्ली की जनता के पास भी नहीं है, ये सदन के पास भी नहीं है। अपनी मानसिकता को ही बदलना पड़ेगा, सीमित करना पड़ेगा, संयत करना पड़ेगा। 91 से लेकर 2015 तक मदन लाल खुराना जी मुख्यमंत्री रहे, फिर साहिब सिंह वर्मा बने, फिर थोड़े समय के लिए स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी बनी, फिर थोड़े शीला दीक्षित जी बनी, मगर किसी से केंद्र सरकार से झगड़ा नहीं हुआ, किसी को नहीं हुआ, क्योंकि सब लोग विकास करना चाहते थे, सब पावर लेना नहीं चाहते थे। मान्यवर, उस वक्त कई बार कांग्रेस की सरकार थी और हमारी सरकार ऊपर रही, कई बार हमारी सरकार नीचे थी, ऊपर कांग्रेस की सरकार रही। ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए कभी झगड़ा नहीं हुआ। उस वक्त यही व्यवस्था से निर्णय होते थे और किसी मुख्यमंत्री को कोई तकलीफ नहीं थी। आंदोलन के आधार पर बनी हुई सरकार है। और फिर जो बताया कई सदस्यों ने कि केंद्र सरकार पावर हाथ में लेना चाहती है, भैया केंद्र सरकार को पावर हाथ में लेने की जरूरत नहीं है। 130 करोड़ की जनता की कृपा से हमें पावर भारत की जनता ने ही दे दिया, ये अधिकार हमें भारत की जनता ने दिया। यानी ट्रांसफर पोस्टिंग की फाइल कॉल होने की पावर अब दिल्ली के मुख्यमंत्री की नहीं होगी। मैं माननीय गृह मंत्री जी का बयान लोकसभा में सुन रहा था। उन्होंने कहा कि नेहरू जी ने, पंडित नेहरू ने यह बात रखी थी कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलना चाहिए। मैं माननीय गृह मंत्री जी से कहना चाहता हूं, नेहरूवादी मत बनिए, अडवाणीवादी बनिए, वाजपेयीवादी बनिए और दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का आज आपके पास ऐतिहासिक मौका है। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दीजिए। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने केंद्र की नीयत पर सवाल उठाए तो सवाल अरविंद केजरीवाल के बंगले पर भी उठे। वजह गिनाई गई कि आखिर केजरीवाल को इस बिल के आने से बेचैनी क्यों थी। आज आजादी के 75 साल के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिल्ली के लोगों की आजादी छीन ली। उन्होंने 1935 वाला अंग्रेजों का कानून बनाया है कि दिल्ली के लोग, चुनाव तो होंगे दिल्ली में, दिल्ली के लोग अपनी सरकार तो चुनेंगे, लेकिन उस सरकार को काम करने की कोई भी शक्ति नहीं होगी। ये कानून आज हमारे देश की संसद ने पास किया है। दिल्ली के लोगों की वोट की अब कोई कीमत नहीं बची है। कानून में लिखा है कि दिल्ली के लोग जो मर्जी सरकार बनाएं, लेकिन उस सरकार को चलाएंगे एलजी साहब और मोदी जी, सीधे सीधे वही लोग चलाएंगे इस सरकार को। दिल्ली सेवा विधेयक पर राज्यसभा में 6 घंटे तक चर्चा हुई। इस दौरान गृह मंत्री ने विश्वास दिलाया कि जो पहले व्यवस्था हुआ करती थी उसमें इंच मात्र भी बदलाव नहीं होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने इस बिल को अदालत के फैसले के खिलाफ बिल्कुल नहीं बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ ना भारत। तो हिमाचल उत्तराखंड में बारिश का विनाश नहीं थम रहा। पहाड़ों पर जैसे आफत बरस रही, भूस्खलन से सड़कें तबाह। लगातार बारिश के चलते नदियां उफान पर हैं। हरिद्वार से लेकर प्रयागराज तक गंगा में बाढ़, काशी में घाट डूब गए और निचले इलाकों पर डूबने का खतरा है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के बाद ओडिशा में बारिश का बादल फाड़ प्रहार जारी है।
क्या कुदरत के विनाश का सेकंड राउंड है? दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक बाढ़ बारिश का प्रचंड प्रहार है। हिमाचल उत्तराखंड में पहाड़ अभी भी दरक रहे हैं, सड़कें टूट रही हैं, मैदानों पर नदी नाले उफान पर हैं। लगातार बारिश के बाद गंगा, शारदा और घाघरा नदियां रौद्र रूप दिखा रही हैं। हरिद्वार से लेकर प्रयागराज, वाराणसी तक गंगा का सैलाब डरा रहा है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से लेकर ओडिशा तक आसमान से आफत बरस रही है। यूपी, उत्तराखंड में अगले 3 दिन भारी हैं। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। बारिश का विनाश हिंदुस्तान ही नहीं, चीन, इटली से लेकर अलास्का तक दिख रहा है। शहर के शहर खंडर हो रहे हैं। सैलाब के सामने इंसान बेबस नजर आ रहा है। बादल सिर्फ बरस नहीं रहे, विनाश कर रहे हैं। नदियों का प्रचंड वेग गांव शहर डुबो रहा है। उत्तराखंड में जारी लगातार बारिश से तबाही मची है। हल्द्वानी में बरसाती रसाकिया नाले का रौद्र रूप देखिए, सड़क पर जैसे दरिया बह रहा हो। सुबह नाले के तेज बहाव में एक कार फंस गई। देखिए किस तरह लोगों ने कार सवार लड़कियों को रस्सी के सहारे निकाला। घटना हल्द्वानी के प्रेमनगर लोशियाली की है, जहां हाई स्कूल गेट के सामने ही रकसिया नाला उफान पर है। नाले के सैलाब में कार फंस गई। कार में विजयपुर गांव की एक छात्रा सवार थी जो परीक्षा देने जा रही थी। कार के फंसने पर छात्रा चिल्लाने लगी। कार ड्राइवर भी कार में फंस गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने किसी तरह दोनों को रेस्क्यू किया। प्रशासन की गैर मौजूदगी में स्थानीय लोगों ने रस्सी के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। बाद में एसडीएम और पुलिस टीम मौके पर पहुंची। एसडीएम ने सरकारी गाड़ी से छात्रा को स्कूल छोड़ा। एक बच्ची चंपा पलड़िया जो 12वीं की छात्रा है और बोर्ड के बैक पेपर चल रहे हैं, वो नदी के कारण पेपर देने नहीं जा पा रही थी। गांव वालों की मदद से उस बच्ची को नदी पार करा के अपने वाहन में डीजीआईसी हल्द्वानी में छोड़ा गया है, ताकि वो बच्ची जो है सकुशल अपना पेपर दे सके। पहाड़ों पर मूसलाधार बारिश के चलते सूखी नदी उफान पर है। शनिवार को नैनीताल के रामनगर में यात्री बस नाले में पलट गई थी और 35 यात्रियों की जिंदगी खतरे में पड़ गई थी। किसी तरह सभी को सुरक्षित निकाला गया। कमिश्नर ने डीएम और एसपी को निर्देश दिया कि उफान वाले नालों पर पुलिसकर्मियों की तैनाती करें और लोगों को बाढ़ प्रभावित रास्तों से सफर करने से रोकें। चेतावनी के बावजूद लोग भी जान हथेली पर रखकर उफनते नदी नालों को पार करने से बाज नहीं आ रहे। टिहरी के कुमारड़ा की ये तस्वीरें देखिए। जेसीबी के बकेट पर बैठकर सैलानियों का रेस्क्यू किया गया। घटना रविवार की है। नदी में अचानक सैलाब आने के बाद 2 बच्चों समेत 14 सैलानी बाढ़ में फंस गए। खबर मिलने पर एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और जेसीबी की मदद से सभी को सुरक्षित निकाला। दरअसल इस वक्त टिहरी में मौणा खाला और बांदल नदी उफान पर है। टूरिस्ट पन्ना रिजॉर्ट में रुके थे और बांदल नदी में बाढ़ आने के बाद फंस गए थे। पहाड़ों पर जारी बारिश और श्रीनगर डैम से पानी छोड़े जाने के बाद गंगा नदी उफान पर है। हरिद्वार में गंगा अलर्ट लेवल 293 मीटर से ऊपर बह रही है, जिससे यूपी के तमाम जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। हरिद्वार के भीमगौड़ा बैराज से गंगा में 2,32,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। सिंचाई विभाग ने निचले इलाकों की बाढ़ चौकियों को अलर्ट कर दिया है। तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए हैं। फर्रुखाबाद, कानपुर, प्रयागराज से लेकर वाराणसी तक गंगा उफान पर है। फर्रुखाबाद में दर्जनों गांवों के अंदर पानी घुस गया है और हालात बेहद खराब हैं। वाराणसी में भी बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। वाराणसी के घाटों की तस्वीरें देखिए। गंगा के रौद्र रूप ने तमाम घाटों को जलमग्न कर दिया है। 80 घाट से राजघाट का आपसी संपर्क टूट गया। नदी किनारे मौजूद तमाम छोटे बड़े मंदिर आधे से ज्यादा डूब गए हैं। फिलहाल हम तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि घाट किनारे जितनी भी नावें हैं वो पूरी तरीके से खामोश हैं। चाहे छोटी नाव हो या फिर बड़ी नाव हो, सभी के संचालन पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है। वाराणसी में दरअसल 10 सेंटीमीटर रफ्तार से प्रति घंटे की रफ्तार से जो गंगा का जलस्तर है वो बढ़ रहा है और कहा यह जा रहा है कि आने वाले 1 से 2 दिनों में जो
गंगा का जलस्तर है वो खतरे के निशान से ऊपर पहुंच जाएगा और इसकी वजह से जो स्थानीय दुकानदार हैं उनकी भी मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि जो आय का एक स्रोत होता है वो यहाँ के घाट पर जो होने वाली रौनक है वो होती है, लेकिन गंगा के जलस्तर के बढ़ते जलस्तर से वो रौनक भी छिनती नजर आ रही है। हमारे साथ यहाँ के पुरोहित हैं, क्या नाम है आपका? परमानंद पांडे। परमानंद जी, ये बताइए कि बाढ़ की वजह से किस तरीके की दिक्कतें हो रही हैं आप लोग को? माँ गंगा का जल स्तर बढ़ने के कारण थोड़ा नाविक हो गए, माझी हो गए, मल्लाह हो गए, तीर्थ पुरोहित हो गए, उनको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। आए दिन यात्री ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे श्रद्धालु आ रहे हैं। ऊपर जो हम लोगों का घाट का चौकी है वो ऊपर लगाना पड़ रहा है, क्योंकि नीचे माँ का गंगा का जल स्तर ऊपर बढ़ने के कारण थोड़ी दिक्कत महसूस हो रही है। नदी का जल स्तर प्रति घंटे 10 सेंटीमीटर बढ़ रहा है, लिहाजा निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की धड़कनें बढ़ गई हैं। प्रशासन के मुताबिक 2 दिन में नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर जाएगा। बाढ़ के खतरे को देखते हुए घाटों पर अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। एनडीआरएफ के साथ जल पुलिस के जवान भी सतर्क हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी वाराणसी के प्रसिद्ध दशाश्वमेध घाट पर है और यहाँ की तस्वीरें हम सबसे पहले आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बाढ़ की वजह से जो पूरा घाट है वो जलमग्न हो चुका है। घाट की सीढ़ियां, घाट के छोटे बड़े मंदिर, मकान सब कुछ जलमग्न हो चुके हैं, गंगा की आगोश में जा चुके हैं। और यही नहीं, गंगा का पानी अब धीरे धीरे घाटों से होते हुए रिहायशी इलाके यानी सड़कों की तरफ बढ़ने लगी है। फिलहाल हम आपको दिखाने की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए जल पुलिस है और जल पुलिस के ठीक नीचे देखिए दशाश्वमेध घाट लिखा है, लेकिन वहां तक पानी पहुंच गया है और माना यह जा रहा है कि आने वाले 1 से 2 दिनों के अंदर जो जल पुलिस की ये पूरी चौकी है वो भी जलमग्न हो जाएगी और इसके बाद जो गंगा है वो सड़कों पर यानी शहर की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगेंगी। फिलहाल ये जो तस्वीरें हैं वो लोगों के जेहन में एक तरीके से दहशत पैदा कर रही हैं, लोगों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं, क्योंकि पिछले साल जिस तरीके से बाढ़ का खतरा मंडरा रहा था, बाढ़ आई थी, उसकी वजह से बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको महीनों तक अपने घरों को छोड़कर दूसरी जगह आशियाना बनाना पड़ा था। फिलहाल घाटों का जो संपर्क है वो टूट चुका है। हालांकि राहत की बात यह है कि गंगा अभी भी खतरे के निशान से नीचे बह रही हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि जिस तरीके से पहाड़ी भागों और जो बांधों से पानी छोड़ा गया है उसकी वजह से आने वाले दिनों में जो काशीवासी हैं उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। नदी में बाढ़ के चलते घाटों पर नावों का संचालन बंद कर दिया गया है। कुछ निचले इलाकों में भी बाढ़ का पानी घुस गया। अगले 2 दिन में हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। बाढ़ की वजह से लोगों को अंतिम संस्कार में भी परेशानी हो रही है। प्रयागराज की तस्वीरें देखिए, दूर दूर तक सैलाब नजर आ रहा है। गंगा यमुना में बाढ़ की वजह से निचले इलाकों में पानी घुस गया है। संगम स्नान के लिए आ रहे श्रद्धालुओं को खासी दिक्कतें हो रही हैं। तस्वीरें देखिए, संगम किनारे मौजूद मंदिरों में भी पानी घुस गया है। जिस तेजी से नदियों का जल स्तर बढ़ रहा है, आने वाले दिनों में हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। यूपी के चित्रकूट में यमुना नदी तेवर दिखा रही है। तिरहार इलाके में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। राजापुर तहसील की तस्वीरें देखिए, यहां बाढ़ का पानी सीढ़ियों के ऊपर तक पहुंच गया है। नदी पर बने घाट, चबूतरे और छोटे छोटे मंदिर डूबे नजर आ रहे हैं। नदी का सैलाब खौफ पैदा कर रहा है। लोगों से नदी में नहीं जाने की अपील की जा रही है। एहतियातन पुलिस की तैनाती की गई है। चित्रकूट की राजापुर तहसील के कनकौटा, चांदी, विलास, धुमाई, चिल्लीमल, धौरहरा, नैनी, बख्टा, बेहरवा, सुरबल, देवारी, खोपा गांव में पानी घुस गया है। मऊ तहसील के मवई, ताड़ी, बियावल, बसरेड़ी गांव में भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। सड़कों पर सैलाब की तस्वीरें पटना की हैं। कुछ घंटे की बारिश ने पटना शहर की सूरत बिगाड़ दी। पिछले काफी दिन से बिहार में बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन रविवार की शाम मानसून ने एक बार फिर करवट ली और शहर पानी पानी हो गया। तस्वीरें देखिए, घर, दुकान, मकान से लेकर मंदिर तक सब जलमग्न है। महाराजगंज इलाके में घुटनों तक पानी भरा है। लखीमपुर खीरी के बाद घाघरा नदी गोंडा में तबाही मचाने को तैयार है। तस्वीरें देखिए, नदी का सैलाब हाहाकारी है। शारदा, गिरजा और सरयू बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद जिले में हालात खराब होते जा रहे हैं। नदी का जलस्तर एल्गिन ब्रिज पर डेंजर लेवल से 21 सेंटीमीटर ऊपर है। जिले के दर्जनों गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है।
प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है।